भारत के राजस्थान में ना एक ऐसी जगह है जिसके खंडर आज भी एक बड़ी ही डरावनी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है एक पूरी की पूरी बस्ती की, जो बस एक ही रात में वीरान हो गई। तो चलिए आज कुलधरा के इसी रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। वो जगह जिसे भारत का भूतिया गांव भी कहा जाता है। जरा सोच कर देखिए, एक गांव जहां सैकड़ों लोग रहते थे, हंसते बोलते थे, अपनी जिंदगी जी रहे थे। और फिर अगली ही सुबह वहां सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी। पूरा गांव मानो रातों रात हवा में ही घुल गया हो। यही तो कुलधरा का रहस्य है, एक ऐसी पहेली जो आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है और हाँ, डराती भी है। आज कुलधरा के खंडहर बिल्कुल वीरान पड़े हैं, लेकिन कहते हैं कि यहाँ की हवाओं में आज भी कुछ अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजती हैं। जो लोग हिम्मत करके इन गलियों में जाते हैं ना, वो अक्सर ऐसी अनहोनी घटनाओं का जिक्र करते हैं जिन्हें समझाना, सच कहूँ तो, बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे इन खंडरों ने कई गहरे राज दफन कर रखे हैं। तो यहाँ आने वाले लोग आखिर महसूस क्या करते हैं? कई लोगों का तो ये कहना है कि उन्हें हर पल किसी के देखने का एहसास होता है। कुछ लोग खाली घरों से आती फुसफुसाहटों या कदमों की आहट सुनने का दावा करते हैं। और कभी-कभी तो आप सोचिए, भरी गर्मी में भी अचानक से हवा एकदम बर्फीली हो जाती है। अब ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर कुछ और? ये सारी डरावनी बातें तो अपनी जगह हैं, पर असली सवाल तो ये है कि इस गांव के वीरान होने के पीछे की असल वजह क्या थी। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि एक पूरा का पूरा गांव अपने घर-बार छोड़कर रातों रात चला गया? चलिए अब उस कहानी की तरफ चलते हैं जो इस जगह के वीरान होने का सबसे बड़ा कारण बताई जाती है। ये कहानी है यहाँ के मूल निवासियों की, मतलब पालीवाल ब्राह्मणों की। देखिए, पालीवाल ब्राह्मण कोई साधारण लोग नहीं थे, वो बहुत अमीर और होशियार थे। उन्होंने रेगिस्तान की सूखी जमीन पर भी खेती करने के बड़े ही अनोखे तरीके खोज निकाले थे। एक जमाने में कुलधरा उनकी मेहनत, उनकी खुशहाली का जीता जागता सबूत हुआ करता था। कहानी में सबसे अहम मोड़ तब आता है जब एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्री की नज़र इस गांव पर पड़ती है, और बस उसकी एक जिद ने ही इस गांव के भाग्य पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। तो कहानी कुछ यूं है कि रियासत का दीवान था सालिम सिंह। उसकी नज़र गांव के मुखिया की बेटी की खूबसूरती पर पड़ गई। उसने गांव वालों को धमकी दी कि या तो लड़की को उसे सौंप दो, या फिर इतना भारी लगान देने के लिए तैयार हो जाओ कि तुम्हारी कमर टूट जाए। अपने सम्मान की रक्षा के लिए पालीवाल ब्राह्मणों ने बहुत ही कठोर फैसला लिया। उन्होंने गांव छोड़ दिया, लेकिन इस तरह कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। बस एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया। लेकिन कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अभी बाकी था। कहते हैं कि जाते जाते गांव वालों ने उस जमीन को एक श्राप दे दिया। श्राप ये था कि कुलधरा की धरती पर फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। और लोग मानते हैं कि आज तक ये श्राप सच साबित हुआ है। तो अभी तक हमने वो किंवदंती सुनी जो हर तरफ फैली हुई है, लेकिन चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और इस कहानी में से सच और लोक कथा को अलग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमें दो तरह की बातें मिलती हैं। एक तरफ वो है जो इतिहास मानता है, मतलब वेरीफाइड फैक्ट्स, कि हाँ, जैसलमेर के पास कुलधरा नाम का एक वीरान गांव है जहाँ कभी पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। और दूसरी तरफ है लोक कथा, कि रातों रात सब गायब हो गए, एक श्राप है और आत्माओं का वास है। अब इतिहासकार मानते हैं कि शायद भारी लगान, सूखा या पानी की कमी जैसी कोई असली वजह रही होगी जिसकी वजह से लोगों ने गांव छोड़ा, और वक्त के साथ इन्हीं असल मुश्किलों ने एक श्राप की कहानी का रूप ले लिया। ये जानना भी जरूरी है कि भूत प्रेत की जितनी भी कहानियां हैं ना, वो सब लोगों के निजी अनुभवों या सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। इन दावों का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। आखिर में ये तो मानने वाले पर ही निर्भर करता है कि वो किस पर यकीन करना चाहता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इन कहानियों का कोई ठोस सबूत नहीं है, तो फिर कुलधरा की ये कहानी इतनी ज्यादा मशहूर और वायरल क्यों है? असल में कुलधरा की कहानी में ना एक परफेक्ट डरावने फॉर्मूले के सारे तत्व मौजूद हैं। देखिए, एक असली जगह है जिसके वीरान होने का एक ऐतिहासिक आधार भी है। फिर उसमें श्राप और रातों रात गायब होने जैसी रहस्यमयी लोक कथा जुड़ जाती है। ऊपर से रेगिस्तान का माहौल इसे और भी डरावना बना देता है। और फिर इंटरनेट और मीडिया ने तो इसे पूरी दुनिया में फैलाई दिया है। तो आखिर में एक सवाल बचता है। जब इतिहास खामोश हो जाता है, जब हमें पक्के तौर पर नहीं पता होता कि क्या हुआ था,
तो क्या किंवदंतियां ही सच बन जाती हैं? क्या कहानियां उन खाली पन्नों को भर देती हैं जिन्हें हम कभी पढ़ नहीं पाए? कुलधारा की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।